हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन गोयल और बेटा फिजिक्स वाला जो पोर्शन है साइंस के अंदर आपके 9th क्लास में वो मैं लूँगा, ठीक है। तो देखें, जनरली सबसे मेन चीज़ है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, सबसे मेन पार्ट होता है बेटा कि आप अभी तक वैसे सबने पढ़ा है आपके 6, 7, 8 क्लास में आप साइंस में अलग अलग फिजिक्स वाले पार्ट्स होते थे। यहाँ पर क्या है कि हम लोग उन पार्ट्स को अलग अलग करके डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ होती है बेटा कि फिजिक्स क्या है, क्या ये फिजिक्स। तो ये ध्यान रखो बेटा कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में फिजिक्स इन्वॉल्व है। आप उठ रहे हैं, बैठे हुए, बैठे खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज में फिजिक्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप बैठे हुए हो, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर ये कोई सरफेस है जहाँ पर ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये इसको खड़ा होना है तो सबसे ये क्या काम करेगा, सबसे पहले अब आपके हाथों से या पैरों से सबसे पहले क्या करेगा, इस सरफेस पर क्या अप्लाई करेगा बेटा, फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके उस फोर्स की हेल्प से ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ठीक है ना। सेम जब वो बैठेगा तभी भी फिजिक्स लगेगा। आप चलते हो, आप क्या करते हो बेटा, चलते हो तो आप अपने पैरों से क्या करते हो, सबसे पहले जो सरफेस है उसको पीछे की तरफ क्या करते हो बेटा, पुश करते हो। कभी नोटिस करना कि जब आप चल रहे हो तो चलने पर आप अपने एक पैर को पीछे, एक पैर से पहले अर्थ की सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा, एक फोर्स लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे सेटअप्स होते हैं बेटा जो फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। अब क्या है फिजिक्स जनरली, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। दिस इज द मोस्ट पॉइंट कि हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे और नेचर में जो लॉज लगे हुए हैं, जो नियम हैं, जो भी स्टडीज हैं उन लॉज की, उनको हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के अंदर आइडेंटिफाई में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन है ये फिजिक्स का। अब बात करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार क्या क्या आने वाला है तुम्हारा फिजिक्स में वो बता देता हूं। फिजिक्स को बेटा मोस्टली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है बेटा आपका मैकेनिक्स, सेकंड पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड पार्ट है बेटा आपका ऑप्टिक्स एंड फोर्थ पार्ट है बेटा आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में फिजिक्स डिवाइड होती है बेटा। ये जो पार्ट है मैकेनिक्स, ये आपका कौन सी क्लास में आने वाला है बेटा, 9th क्लास में आने वाला है, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो हैं ये आपके 10th क्लास में आएंगे और ये सीनियर क्लासेस में 12th क्लास में जाके ये पार्ट आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो 9th में और 10th में जो स्टडी करेंगे वो मोस्टली इन पार्ट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और 9th क्लास में जो भी स्टडी होगी वो मैकेनिक्स के बारे में स्टडी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या है मैकेनिक्स, है क्या जनरल। सो मैकेनिक्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा काइनेमैटिक्स एंड सेकंड पार्ट है डायनेमिक्स, ठीक। अब ये क्या है, सर पहली बार नाम सुन रहे हैं तो थोड़ा सा समझो क्या चीज है ये। एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लो मेरे पास में ये एक ब्लॉक है। क्या है ये, एक ब्लॉक है कोई भी,
ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक को एक फोर्स लगाता हूँ, इस ब्लॉक पर ऐसे धक्का देता हूँ, पुश करता हूँ उसको, तो ऑब्वियसली बात है ये ब्लॉक जो है आगे की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करेगा, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, ये मान लो इसका फर्स्ट पोजीशन और ये इसका सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब इसको फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में आने में मान लो टाइम जो है वो कितना लगा है, 2 सेकंड। कितना टाइम लगा है बेटा, 2 सेकंड इसको लगा है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मैंने कह दिया बेटा 5 सेकंड का डिस्टेंस इसने यहाँ पर ट्रेवल किया है, ठीक है। तो जरा गौर से देखो अब आप लोग कि जब मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो बेटा ये फर्स्ट पोजीशन से अपनी कौन सी पोजीशन में आया है, सेकंड पोजीशन में आया है, ठीक है। यानी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5 मीटर, ओके। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, 5 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। और कितने टाइम में ट्रेवल किया है, 2 सेकंड में इसने ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखो कि अगर मैं इसको नहीं लगाऊं, फोर्स को नहीं लगाऊं, तो क्या ये यहां से उठ के यहां पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा बेटा, कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको फोर्स नहीं लगाता हूं तो ये जहां पर है वहीं पर रहेगा, यानी ये जो 5 मीटर मुझे इसका ट्रेवल डिस्टेंस मिला है ये नहीं मिलेगा टाइम। अब ये जब यही यूज में नहीं आ रहा तो इसका भी कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब अगर ये है और ये अगर फोर्स अवेलेबल है तो मुझे 5 मीटर भी मिलेगा और ये भी यूज में आएगा मेरे। और साथ ही साथ आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे क्या मिली बेटा, स्पीड भी मिली। तो ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, टाइम भी कंज्यूम हो गया। ये तीनों चीजें कब पॉसिबल हुई, जब मैंने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं फोर्स को हटा देता हूं तो ये तीनों चीजें मेरे को मिलेंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझना आसान रहेगा, तो जरा गौर से देखना इसको बेटा। तो काइनेमेटिक्स के अंदर मैं जो स्टडी करूंगा वो किस किस की करूंगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। यानी जो बॉडी है उसके मोशंस की स्टडी करूंगा मैं, इसकी मोशंस की स्टडी करूंगा। बट वी डू नॉट स्टडी अबाउट द फैक्टर by which the motion is possible। यानी मैं बॉडी के मोशंस की स्टडी करूंगा, बट वी डू नॉट स्टडी अबाउट द फैक्टर, मैं उस फैक्टर की स्टडी नहीं करूंगा जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ है, मोशन पॉसिबल हुआ है। इट मींस दैट कि ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हुई थी, फोर्स की वजह से पॉसिबल हुई थी। तो काइनेमेटिक्स के अंदर मैं फोर्स की स्टडी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल बॉडी के मोशंस की स्टडी करूंगा, फोर्स की स्टडी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब डायनेमिक्स क्या चीज है, डायनेमिक्स के अंदर मैं मोशंस की स्टडी तो करूंगा ही, यानी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन सब की तो स्टडी करूंगा। यानी ये तो किसके पार्ट हो गए, जनरली मोशंस के पार्ट हो गए। मैं मोशंस की स्टडी तो करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ मैं इसके फैक्टर्स की भी स्टडी करूंगा। यानी यहां पर तो डायनेमिक्स के अंदर जो मोशंस हैं उसकी भी स्टडी होगी, साथ ही साथ फैक्टर, जैसे वो फैक्टर कौन सा था हमारे पास में, फोर्स, इसकी भी स्टडी होगी। तो ये दोनों एक कॉमन डिफरेंस होता है किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर एंड